सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट पीवाईक्यूज आपसे डिस्कस करूंगा इलास्टिसिटी वाले चैप्टर के। सो लेट्स बिगिन। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक वायर से रिलेटेड है। तो वायर ऑफ लेंथ एल दिया हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड। द एक्सप्रेशन फॉर द यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस पूछा है तो सीधे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो वहीं से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहली चीज चेंज इन लेंथ अपन निकाल लेते हैं, जो कि आएगा आपका L1 माइनस L। फिर एरिया ए है, फोर्स mg है। तो यंग्स मॉडुलस होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसको स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन होगा डेल्टा L बाई L। तो ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपका mgl अपॉन a L1 माइनस L आ जाएगा। सो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो सिंपल से एप्लीकेशन था यंग्स मॉडुलस के कॉन्सेप्ट का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टू वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, सेम वॉल्यूम। फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड द सेकंड हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3A. Length of the first wire is increased by delta L on applying a force F. How much force is needed to stretch the second wire by the same amount? तो इसमें डेल्टा एल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y यंग्स मॉडुलस एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल आ जाएगा। तो यहाँ से y1 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। सिमिलरली यहाँ से आप y2 का वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ पे फोर्सेज का अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूँ तो फोर्सेज का रेशियो आएगा आपका A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे 1/9 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका सॉल्व करके फोर्स विल बी 9 टाइम्स F। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि वॉल्यूम यहाँ पे AL था तो लेंथ आ जाएगा V बाई A। तो यहाँ पे हमने लेंथ को जो है एलिमिनेट कर लिया। तो फाइनली हमने y1 और y2 कैलकुलेट कर ली एज ए फंक्शन ऑफ एरिया एंड डेल्टा एल। तो यहाँ से वायर का मटेरियल सेम है तो y1 y2 के इक्वल है। तो ये एक्सप्रेशन आपको इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से कैलकुलेशंस होके आपका F2 जो है वो 9 टाइम्स F1 आ जाएगा या 9F आ जाएगा। सो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज bulk modulus of a spherical object is B. If it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in its radius is. तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो होगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा आर बाई आर जो है आपका वो डेल्टा P बाई 3 भी आ जाएगा।